पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार झोंके और भोंके दो भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। झोंके अमीर था, भोंके गरीब था। झोंके की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोंके की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर झोंके की पत्नी ने झोंके को पितरों का श्राद्ध करने को कहा, लेकिन झोंके ने व्यर्थ का काम समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन उसकी पत्नी ने समझाते हुए कहा, यदि हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग हमारी बातें बनाएंगे। झोंके की पत्नी ने कहा, लोगों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाने का उचित अवसर है। उसने झोंके से कहा, मैं भोंके की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर लेंगे। फिर उसने झोंके को भोंके के घर भेजकर आने का न्योता भेज दिया। झोंके न्योता देने चला गया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोंके की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में लग गई। उसने सारे पकवान बना दिए और फिर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। झोंके और भोंके के पितर पहले झोंके के घर गए तो उन्होंने देखा उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। पितर निराश हो गए। फिर पितर भोंके के घर गए। उसके घर खाने को कुछ नहीं था। भोंके इतना गरीब था कि पितरों के नाम पर उसने सिर्फ अंगियारी दे दी। पितरों ने उसकी राख चखी और नदी के तट पर चले गए। थोड़ी देर बाद वहाँ सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने श्राद्ध की तारीफ करने लगे। झोंके और भोंके के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर सोचने लगे, यदि भोंके समर्थ होता तो आज उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। लेकिन भोंके के पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यह सोचकर उन्हें भोंके पर दया आ गई और वे नाच नाच कर गाने लगे, भोंके के घर धन हो जाए। शाम हो गई। भोंके के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। बच्चों ने माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। माँ ने कहा, आंगन में घड़ा रखा है, उसमें कुछ मिले तो बांटकर खा लेना। जब बच्चे आंगन में पहुँचे तो उन्होंने देखा घड़ा सोने की मोहरों से भरा हुआ था। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और माँ को सारी बात बताई। भोंके की पत्नी आंगन में आई और देखा तो हैरान रह गई। इस प्रकार भोंके भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरी साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोंके की पत्नी ने खूब सारे पकवान बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। ऐसा करने से पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए। भोंके और उसकी पत्नी को आशीर्वाद